भुदो आडवाणी पुराने हिंदी सिनेमा के जाने माने चरित्र और हास्य अभिनेता थे। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने खास अंदाज, हाव भाव तथा हास्य अभिनय से दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई। उनका फिल्मी सफर 44 वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने 1933 से लेकर 1977 तक फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन आज इस महान कलाकार को भुला दिया गया है। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनकी खास पहचान तो इनके बिना दांत वाला वो चेहरा जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। तो आज बात करेंगे इस पुराने दौर के हास्य कलाकार के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भुदो आडवाणी का जन्म 17 अगस्त 1905 को हैदराबाद, सिंध, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उनका जन्म नाम दौलत राम आडवाणी था। भुदो नाम कैसे पड़ा? मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद आडवाणी सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटकों में अभिनय किया करते थे। इन नाटकों के जरिए सामाजिक समस्याओं और जागरूकता से जुड़े विषयों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। एक नाटक में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया। उनके अभिनय और उनके चेहरे की खास बनावट के कारण उन्हें प्यार से भुदो कहा जाने लगा। सिंधी भाषा में भुदो शब्द का संबंध बूढ़े व्यक्ति से बताया जाता है। उनकी बिना दांतों वाली मुस्कान भी उनकी पहचान का हिस्सा बन गई थी। कहा जाता है कि उनके दांत ना होने की वजह एक वंशानुगत समस्या थी। धीरे धीरे भुदो आडवाणी नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि फिल्मों के क्रेडिट में भी उन्हें उनके जन्म नाम दौलत राम आडवाणी के बजाय भुदो आडवाणी के नाम से जाना जाने लगा। फिल्मों में आने का मौका। रंगमंच पर अभिनय करते हुए एक दिन अजंता सिनेटोन के एक प्रतिनिधि की नज़र उन पर पड़ी। उनके अभिनय से प्रभावित होकर उन्हें बम्बई आकर फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया गया। आडवाणी ने हैदराबाद छोड़कर बम्बई का रुख किया। यहाँ उन्हें निर्देशक मोहन दयाराम भवनानी की फिल्म अफजल, जिसे हूरे हरम के नाम से भी जाना जाता है, में अभिनय करने का अवसर मिला। वर्ष 1933 में आई इस फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने कुछ समय अजंता सिनेटोन के प्रशासनिक काम में भी योगदान दिया और साथ ही उनकी कई फिल्मों में अभिनय किया। शुरुआती फिल्में। उनकी शुरुआती फिल्मों में माया जाल 1933, दर्द दिल 1934, दुख्तर हिंद 1934, मजदूर 1934 और शेर पाकिस्तान 1934 जैसी फिल्में शामिल थी। मजदूर, जिसे दा मिल के नाम से भी जाना जाता है, मोहन भवनानी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म में बिब्बो और मोतीलाल जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया। इसके बाद भुदो आडवाणी ने अजंता सिनेटोन छोड़कर सागर मूवीटोन के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें उस समय के प्रसिद्ध निर्देशकों सर्वोत्तम बादामी, महबूब खान और केपी घोष के साथ काम करने का अवसर मिला। हास्य अभिनेता के रूप में पहचान। सागर मूवीटोन के दौर में भुदो आडवाणी की पहचान धीरे धीरे एक हास्य कलाकार के रूप में मजबूत होने लगी। उन्होंने कंपनी की 20 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने निर्देशक महबूब खान के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। इनमें मनमोहन 1936, डेक्कन क्वीन 1936, जागीरदार 1937 और ग्रामोफोन सिंगर 1938 जैसी फिल्में शामिल थी। मनमोहन में सुरेंद्र और बिब्बो मुख्य भूमिकाओं में थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। वहीं डेक्कन क्वीन एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी। 1939 में सागर मूवीटोन बंद हो गया। इसके बाद महबूब खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी नेशनल स्टूडियोज की स्थापना की और भुदो आडवाणी भी इससे जुड़े। हालांकि 1940 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्वतंत्र रूप से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। राज कपूर की फिल्मों में यादगार काम। भुदो आडवाणी ने बाद के वर्षों में कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। खास तौर पर राज कपूर की फिल्मों में उनके छोटे लेकिन यादगार किरदार दर्शकों को पसंद आए। बूट पॉलिश 1954 में उनका एक बेहद यादगार दृश्य था। फिल्म में वे लपक झपक तू आ रे बदरिया गीत पर अभिनय करते दिखाई दिए। इस गीत के लिए उनकी आवाज के पीछे मशहूर गायक मन्ना डे की आवाज थी।
इसके बाद वे राज कपूर की चर्चित फिल्म श्री 420 1955 और अब दिल्ली दूर नहीं 1957 में भी नजर आए। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं भले ही मुख्य नहीं थी, लेकिन उनके अभिनय ने कहानी में हास्य और मनोरंजन का रंग जरूर जोड़ा। सिंधी सिनेमा से जुड़ाव। भुदो आडवाणी का संबंध सिंधी समुदाय से भी था और उन्होंने सिंधी रंगमंच तथा सिनेमा के विकास में भी योगदान दिया। वर्ष 1961 के आसपास उन्होंने मोती प्रकाश और एसपी मेघनानी के साथ सिंधी थिएटर के विकास में योगदान दिया। वर्ष 1958 में उन्होंने सिंधी फिल्म राय दाईच में अभिनय किया। ये फिल्म जूनागढ़ के राजा राय दाईच की प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित थी। फिल्म का निर्माण अतुल लालवानी और डीपी कृपलानी ने किया था और इसका निर्देशन जेपी लुल्ला ने किया था। फिल्म के संगीत ने भी दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। इसका संगीत बुलो सी रानी ने तैयार किया था। 1960 और 1970 के दशक में फिल्मों में उनकी उपस्थिति धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने अनुराधा 1960, मायाजाल 1962, बचपन 1963, सहेली 1965, छोटी छोटी बातें 1965 और खामोशी 1970 जैसी फिल्मों में काम किया। उनका अंतिम फिल्मी काम सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी 1977 में एक छोटे कैमियो के रूप में बताया जाता है। फिल्म में संजीव कुमार, सईद जाफरी, शबाना आजमी, रिचर्ड एटनबरो और फारूक शेख जैसे कलाकार भी थे। फिल्मों में काम कम होने के बाद आर्थिक स्थिति भी आसान नहीं रही। 1978 के आसपास वे वर्सोला चले गए और बाद में अपने भाई की कोरोनेशन फुटवियर की दुकानों में काम करने लगे। बताया जाता है कि उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक वहां काम किया। फिल्मी करियर का अंतिम दौर। भुदो आडवाणी ने उम्र बढ़ने के बावजूद फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने अपने करियर के अंतिम वर्षों में भी कई फिल्मों में छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई। उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी 1977 थी। ये फिल्म महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी और इसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने किया था। फिल्म में संजीव कुमार, सईद जाफरी, शबाना आजमी, रिचर्ड एटनबरो, टॉम ऑल्टर, विक्टर बनर्जी और फारूक शेख जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस तरह लगभग 44 वर्षों तक फिल्मों में सक्रिय रहने के बाद भुदो आडवाणी ने अपने फिल्मी सफर को विराम दिया। 1950 के दशक में भी वे लगातार फिल्मों में दिखाई देते रहे। श्री 420, जागते रहो, अब दिल्ली और दूर नहीं और मधुमती जैसी चर्चित फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों तक भी पहुंचाया। 1958 में उन्होंने सिंधी सिनेमा में भी काम किया। उनका सिंधी फिल्मों से जुड़ाव विशेष था और उनकी पत्नी ने भी उनकी 2 सिंधी फिल्मों में उनकी पत्नी का किरदार निभाया था। निधन। भुदो आडवाणी का निधन 25 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 88 वर्ष की थी। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक भारतीय सिनेमा को दे दिए थे। वे कभी किसी फिल्म के मुख्य नायक नहीं बने, लेकिन चरित्र और हास्य भूमिकाओं के जरिए उन्होंने फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। आज पुरानी हिंदी सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो भुदो आडवाणी जैसे कलाकारों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उस दौर में कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पर्दे पर छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन अपनी अदाकारी से फिल्मों को यादगार बनाया था। भुदो आडवाणी भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे। उनका नाम भले ही आज के दौर में बहुत कम लोगों को याद हो, लेकिन 1930 से 1970 के दशक तक भारतीय सिनेमा में उनका योगदान हमेशा पुराने सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।